तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखने वाले हैं डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर योगा सेकेंड, जिसका पेपर कोड है SE2PHI। आज हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा आसन पेट पर दबाव डालकर पाचन को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, हलासन। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसन उल्टा आसन है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शीर्षासन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, हलासन को निम्न नाम से भी जाना जाता है? तो हलासन को हल मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, सर्वांगासन मुख्य रूप से किस ग्रंथि को प्रभावित करता है? तो थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है, मकरासन का सबसे अच्छा उपयोग निम्न के लिए किया जाता है? तो आराम और सांस लेना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, कौन सा आसन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चक्रासन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, शीर्षासन करने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कूदना या दौड़ना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, योग में आसन शब्द का अर्थ है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मुद्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, पेट की चर्बी कम करने के लिए कौन सा आसन फायदेमंद है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हलासन। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, मयूरासन मुख्य रूप से मजबूत बनाता है? तो कलाई और हाथ को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, चक्रासन को इस नाम से भी जाना जाता है? तो चक्रासन को व्हील पोज या चक्र मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, कौन सा आसन मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, शीर्षासन। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, कौन सा प्राणायाम शरीर की गर्मी बढ़ाने और तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करने के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, सूर्य भेदन। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, उज्जाई प्राणायाम में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, गले को सिकोड़ते हुए गहरी सांस लेना और छोड़ना। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, भस्त्रिका को यह भी कहा जाता है? तो भस्त्रिका को धौकनी सांस भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, सूर्य भेदन प्राणायाम की शुरुआत सांस लेने से होती है? तो दायां नासिका से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, उज्जाई प्राणायाम को इस नाम से भी जाना जाता है? तो विजयी सांस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, अनिद्रा और चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विशेष रूप से अनुशंसित है? तो वो है ऑप्शन नंबर डी, भ्रामरी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, शरीर को ठंडा करने के लिए गर्म मौसम में कौन सा प्राणायाम सबसे अच्छा रहता है? तो वो है शीतली और शीतकारी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, किस प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से तेजी से सांस लेना और छोड़ना शामिल है? तो वो है भस्त्रिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणायाम ठंडी प्रकृति का नहीं है? तो वो है भस्त्रिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है, विपश्यना शब्द का अर्थ है? तो अंतर्दृष्टि या स्पष्ट दृष्टि। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, विपश्यना ध्यान की पुनः खोज और शिक्षा किसने दी? तो गौतम बुद्ध ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, प्रेक्षा ध्यान को आधुनिक युग में पुनर्जीवित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, आचार्य महाप्रज्ञ द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है, विपश्यना के मुख्य अभ्यास में डैश का अवलोकन शामिल है? तो शारीरिक संवेदनाएं और मानसिक पैटर्न। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन प्रेक्षा ध्यान का घटक नहीं है? तो वो है मंत्र जप। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, प्रेक्षा ध्यान में कायोत्सर्ग का अर्थ है तो शरीर का आराम और भौतिक अस्तित्व से लगाव और लगाव। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, विपश्यना का मुख्य लक्ष्य है तो आत्म जागरूकता के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रेक्षा ध्यान के लिए अद्वितीय है तो संवेदनाओं का ध्यान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है, प्रेक्षा शब्द का अर्थ है तो प्रेक्षा शब्द का अर्थ है ऊर्जा संचार। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है, विपश्यना किस प्रारंभिक अभ्यास से शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आनापान प्रकृति श्वास का अवलोकन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है, प्रेक्षा ध्यान किस धार्मिक परंपराओं में निहित है तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है, प्रेक्षा रंग ध्यान में कौन सा रंग शांतिपूर्ण मानसिक अवस्थाओं से जुड़ा है तो है नीला रंग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है, विपश्यना में मौन का अभ्यास इस प्रकार जाना जाता है तो आर्य मौन या आर्य तुन्ही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, प्रेक्षा ध्यान निम्नलिखित में से प्रत्यक्षीकरण पर केंद्रित है तो आंतरिक कंपन और मानसिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, विपश्यना आमतौर पर आवासीय पाठ्यक्रम में कितने दिनों तक सिखाई जाती है तो 10 दिनों तक सिखाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है, विपश्यना और प्रेक्षा ध्यान दोनों का अंतिम लक्ष्य है तो दोनों का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिक जागृत और मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद द्वारा सिखाया गया ध्यान योग किस प्राचीन ग्रंथ में निहित है तो पतंजलि योग सूत्र में निहित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के लिए किस गुण को आवश्यक बताया है तो एकाग्रता को आवश्यक बताया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, श्री अरविंद के योग को समग्र कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्न का संयोजन होता है तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, कर्म भक्ति ज्ञान और राजयोग। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है, समग्र योग के अंतिम लक्ष्य हैं तो समग्र योग का अंतिम लक्ष्य है ईश्वर से मिलन और मानव स्वभाव का परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया है, महर्षि महेश योगी को निम्न की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अनुभवातीत ध्यान TM। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है, अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास मूल रूप से निम्न के माध्यम से किया जाता है तो मंत्र का मौन दोहराव। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, महर्षि महेश योगी के अनुसार अनुभवातीत ध्यान का मुख्य लाभ है तो इसका मुख्य लाभ होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, शुद्ध चेतना का अनुभव और तनाव से राहत। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ध्यान हमें निम्न से जुड़ने में मदद करता है तो हमारी आंतरिक दिव्यता से जुड़ने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है, श्री अरविंद की मानसिक अस्तित्व प्राणी की अवधारणा का पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, विकसित होती आत्मा। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है, अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास आमतौर पर कितने समय के लिए प्रतिदिन 2 बार किया जाता है तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 20 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चा ध्यान निम्न की ओर ले जाता है तो सच्चा ध्यान अस्तित्व की एकता का बोध होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, समग्र योग मानव जीवन को इस रूप से देखता है तो दिव्य परिवर्तन का साधन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अनुभवातीत ध्यान एकाग्रता ध्यान से अलग है क्योंकि यह जोर देता है तो यह सहज पारंगम को जोड़ देता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो थैंक यू। आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।